नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और आगे आने वाले सारे पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अभी हम सुनेंगे राजकुमारों की शिक्षा और परीक्षा तथा एकलव्य की गुरु भक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। भीष्म ने उन्हें धन अन्न से भरा एक सुंदर भवन रहने के लिए दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधिपूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है। अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वो इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए। अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलकाए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। सूत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वहां शिक्षा पा रहे थे। अर्जुन के मन में इस विषय की ओर बड़ी रुचि और लगन थी। वे द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते, इसलिए शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शास्त्रों के प्रयोग, पूर्ति और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़ कर निकले। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे उनमें औरों के तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा का सबसे पहले ही भर जाता। उससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुन ने वह बात टाल ली। अब वे वर्णास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर चटपट आचार्य के पास आ पहुंचते। इसी से उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्थामा से किसी भी अंश में कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की है। वे अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन रात में अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। यह बात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी, घोड़ों, रथ और पृथ्वी पर का युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर, प्रास, शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी। यह सब सिखाने में अर्जुन की और उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य के शिष्य शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, परंतु द्रोणाचार्य ने सोचकर कि यह निषाद जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वो लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए एक अनुचर भी वन में चल रहा था। वो कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था। वह काला मृग चर्म पहने थे और उसके सिर पर जटाएं थी। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे कहीं चोट नहीं लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उसका शब्दवेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टोह लगाने पर उसी वाणी में उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान न सके। पूछने पर एकलव्य ने बताया, मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। अब सभी ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहाँ से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह सुनाया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से ये बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर न होगा, परंतु ये आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटावल्कल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है। शरीर पर मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान तक नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधिपूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने उत्साह और प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया।
इसके बाद उसकी बाण चलाने की वो सफाई और फुर्ती नहीं रही। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से एक नकली गिद्ध बनवाया और उसे कुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। तदंतर राजकुमारों से कहा, धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाकर उस गिद्ध का सर उड़ाना होगा। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी। पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गिद्ध को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी मैं देख रहा हूँ। द्रोण ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हाँ, मैं इस वृक्ष को आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कुछ खींचकर झिड़कते हुए कहा, हट जाओ, तुम ये निशाना नहीं मार सकते। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहां खड़ा कराया और यही प्रश्न किया। उन सब ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सबको झिड़ककर वहां से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो, निशाने की ओर झुकना मत, धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञा की बाट जो हो। क्षण पर ठहरकर आचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गिद्ध को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं गिद्ध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन भला बताओ तो गिद्ध की आकृति कैसी है? अर्जुन बोले, भगवान, मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूँ, आकृति का पता नहीं। द्रोणाचार्य का रोम रोमानंद की बाढ़ से पुलकित हो गया। वे बोले, बेटा बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से गिद्ध का सर काट दिया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकता है। एक दिन गंगा स्नान करते समय मगर ने द्रोणाचार्य की जांघ पकड़ ली। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा कि मगर को मारकर मुझे बचाओ। उनकी बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने 5 पैने बाणों से पानी में डूबे मगर को बेच दिया और सभी राजकुमार हक्के बक्के होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्य की जांघ छूट गई। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्मशीर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूँ। ये अमोघ है, इसे कभी किसी साधारण मनुष्य पर न चलाना। ये सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया और द्रोणाचार्य ने कहा, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न होगा। अब है रंगमंडप में राजकुमारों के अस्त्र कौशल का प्रदर्शन और कर्णों को अंग देश का राजा बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त, बाहलिक, भीष्म, व्यास और विदुर आदि के सामने धृतराष्ट्र कहा, राजन, सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो, अनुमति दें तो इनकी अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य, आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझते हो करें। उसके लिए जिस प्रकार की तैयारी आवश्यक हो उसकी आज्ञा करें। तदंतर उन्होंने विदुर जी से कहा, विदुर, आचार्य की आज्ञा अनुसार तैयारी कराओ, यह काम मुझे बहुत प्रिय है। द्रोणाचार्य ने रंगमंडप के लिए एक झाड़ झंझाड़ से रहित समतल भूमि पसंद की। जलाशयों के कारण वो भूमि और भी सुहावनी थी। शुभ मुहूर्त में पूजा करके रंगमंडप की नींव डाली गई। रंगमंडप तैयार होने पर उसमें अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र टांगे गए और राजघराने के स्त्री पुरुषों के लिए उचित स्थान बनवाए गए। स्त्रियों और साधारण दर्शकों के लिए अलग अलग स्थान थे। नियत दिन आने पर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म एवं कृपाचार्य के साथ वहां आए। चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी। साथ ही गांधारी, कुंती एवं बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी अपनी दासियों के साथ आई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि आकर यथास्थान पर बैठ गए। वहां की भीड़ उमड़ते समुद्र के समान जान पड़ती थी। बाजे बजने लगे। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत पुष्पों की माला पहने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ वहां आए। उनके सिर के और मूछ दाढ़ी के बाल भी श्वेत ही थे। द्रोणाचार्य ने समयानुसार देवताओं की पूजा कर वेदज्ञ ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। राजकुमारों ने पहले धनुष बाण का कौशल दिखलाया। तदंतर रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी। इसके बाद ढाल तलवार लेकर तरह तरह के पैंतरे बदलने तथा हस्तलाघव दिखलाने लगे। सब लोग उनकी फुर्ती, सफाई, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथों में गदा लेकर रंगभूमि में उतरे। वे पर्वत शिखर के समान हट्टे कट्टे वीर, लंबी भुजा और कसी कमर के कारण बड़े ही शोभायमान हुए। वे मदमत हाथियों के समान चिंगाड़ चिंगाड़ कर पैंतरे बदलने और चक्कर काटने लगे। विदुर जी धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को सब बातें बतलाती जाती थी। उस समय दर्शकों में 2 दल हो गए। कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते तो कुछ लोग राजा दुर्योधन की। समुद्र के समान उमड़ती हुई भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा, इन्हें अब रोक दो, बात बढ़ जाएगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे। अश्वत्थामा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर बाजे बंद करवाए और गंभीर स्वर से कहा, अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें, ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। अर्जुन रंगभूमि में आए। उन्होंने पहले अग्नियास्त्र से आग पैदा की, फिर वरुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायव्यास्त्र से आंधी चला दी, पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा किए,
भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए। अंतर्धानास्त्र के द्वारा वे स्वयं छिप गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते तो पलक मारते बहुत छोटे। लोगों ने चकित होकर देखा कि वे दम भर में रथ के धुरे पर तो उसी क्षण रथ के बीच में और पलक मारते पृथ्वी पर अस्त्र कौशल दिखा रहे थे। उन्होंने बड़ी फुर्ती, सफाई और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखाई। उन्होंने लोहे के बने सुअर को इतनी फुर्ती से 5 बाण मारे कि लोग एक ही बाण देख पाए। चंचल निशाने को भी भेदा। इसके बाद खड़ग युद्ध, गदा युद्ध तथा धनुर्युद्ध के अनेक पैतरे तथा हाथ दिखलाए। इसी समय कर्ण ने रंगभूमि के भीतर प्रवेश किया। जान पड़ा मानो कोई चिता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा है। कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करके कहा, अर्जुन, घमंड न करना, मैं तुम्हारे दिखाए हुए काम और भी विशेषता के साथ कर दिखाऊंगा। उस समय दर्शकों में तहलका मच गया और वे इस प्रकार खड़े हो गए मानो मशीन से उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया गया हो। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन एक बार तो लज्जित से हो गए, पर फिर उन्हें क्रोध आ गया। कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा से वे सभी कौशल दिखलाए जिन्हें अर्जुन ने दिखलाया था। इससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्ण को गले लगाकर कहा, मेरे सौभाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा राज्य आपका ही है। इच्छानुसार इसका उपभोग कीजिए। कर्ण ने कहा, मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता करने को उत्सुक हूँ। इस समय मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, आप हमारे पास रहकर सब प्रकार के भोग भोगिए, मित्रों को प्रिय कीजिए और शत्रुओं के सिर पर बैठ रखिए। अर्जुन को ऐसा जान पड़ा मानो कर्ण भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्ण को पुकार कर कहा, कर्ण, बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को जो गति मिलती है वही तुम्हें मेरे हाथ से मरने पर मिलेगी। कर्ण ने कहा, अजी, ये रंगमंडप तो सबके लिए है, क्या इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है? कमजोर की तरह आक्षेप क्या करते हो? साहस हो तो धनुष बाण से बातचीत करो। मैं तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। गुरु द्रोण की आज्ञा से अर्जुन द्वंद्व युद्ध करने के लिए कर्ण के पास जा पहुंचे। कर्ण भी धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया। इतने में नीति निपुण कृपाचार्य ने दोनों के द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार होते हुए देखा। कर्ण, पांडुनंदन अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र है। इस कुरुवंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम भी अपने माँ बाप और वंश का परिचय बतलाओ। ये जान लेने पर ही युद्ध करने न करने का निश्चय होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात, कुलशील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करते। कर्ण पर मानो 100 घड़ा पानी पड़ गया। उसका शरीर श्रीहीन हो गया, मुंह लज्जा से झुक गया। दुर्योधन ने कहा, आचार्य जी, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष, शूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि वो राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को अंगदेश का राज्य देता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने कर्ण को सुवर्ण सिंहासन पर बिठाया और तत्काल अभिषेक कर दिया। उस समय कर्ण के धर्मपिता अधिरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका दुपट्टा बिखर रहा था, शरीर पसीने से लथपथ था और दुर्बल होने के कारण उसका अंजर पंजर दिख रहा था। वो कांपता कर्ण के पास आया और बोला, बेटा बेटा कहकर दुलार करने लगा। कर्ण ने धनुष छोड़कर बड़े सम्मान से उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। अभी उसका सिर अभिषेक के जल से भीग रहा था। अधिरथ ने झटपट कपड़े से के छोर से अपना पैर ढक लिया और उसे छाती से लगाया तथा प्रेमाश्रु से उसका सिर भिगो दिया। अधिरथ का ऐसा व्यवहार देखकर पांडवों ने निश्चय कर लिया कि ये सूतपुत्र है। भीमसेन ने हंसते हुए कहा, अरे सूतपुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। तेरे वंश के अनुरूप तो यह है कि झटपट घोड़ों की चाबुक संभाल ले। अरे नीच, तू अंगदेश का राज्य करने योग्य नहीं है। भला कहीं कुत्ता यज्ञ के भविष्य का अधिकारी होता है? कर्ण लंबी सांस लेकर सूर्य की ओर देखने लगा। उस समय महाबली दुर्योधन मदमस्त हाथी के समान भाइयों के झुंड में से उछलकर निकल आया और भीमसेन से बोला, भीमसेन, तुम्हें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है, इसलिए नीच कुल के शूरवीर के साथ भी युद्ध करना ही चाहिए। शूरवीर और नदियों की उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है। कर्ण स्वभाव से ही कवच कुंडलधारी और सर्वलक्षण संपन्न है। इस सूर्य के समान तेजस्वी कुमार को भला कोई सूत पत्नी जन सकती है? कर्ण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायता से केवल अंगदेश का ही नहीं, सारी पृथ्वी का शासन कर सकता है। मेरा ये काम जिससे न सहा जाता हो, वो रथ पर बैठकर धनुष पर डोरी चढ़ावे। सारे रंगमंडप में हाहाकार हो गया। तब तक सूर्यास्त हो गया था। दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म जी के साथ पांडव भी अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। धन्यवाद।